brought to you by Silver Pumps. टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप नाम याद रखना। शराब फ्री फ्री फ्री, बस फिर क्या मारामारी चल रही है कि भैया एक के साथ एक फ्री वाला ऑफर मिस नहीं होना चाहिए, चाहे जो हो जाए। इसीलिए अंग्रेजी शराब की दुकानों पर जबरदस्त लाइन लगी हुई है। क्या नोएडा क्या लखनऊ, हर दुकान पर भीड़ है। एक बोतल एक बोतल फ्री मिल रही, पेट्टी किलो पेट्टी फ्री मिल रही। अब ना हमें ले ली 3-4 पेट्टी ले ली तो 6 पेट्टी 7 पेट्टी होगी भाई हमारे पास। हमें तो भाई 8 पेट्टी ली अभी। तो 8 पेट्टियां कितने की मिली? ये हमें 4 के पैसे दिए, 4 फ्री मिली। दरअसल उत्तर प्रदेश में शराब विक्रेताओं ने अपने स्टॉक को खत्म करने के लिए भारी डिस्काउंट देना शुरू कर दिया, लेकिन सवाल उठता है क्यों? आखिर वो नियम या कानून क्या है जिसकी वजह से शराब बेचने वालों को अपना स्टॉक खाली करना पड़ रहा है? इस पर विस्तार से बताते हुए शराब एसोसिएशन के अधिवक्ता रोहित जायसवाल ने बताया, याचिका जो की गई थी वो जो अनुज्ञापी है, वर्तमान में जो लाइसेंसी हैं शराब की दुकानों के, उनके द्वारा नवीनीकरण की मांग करते हुए की गई थी, क्योंकि जो नई पॉलिसी लाई गई सन 2025 में, उसमें नवीनीकरण के प्रावधान को हटा दिया गया। बल्कि जब पॉलिसी लाई गई थी तब तक नियम में नवीनीकरण था, प्रस्तावित था, बट बिना नियमों को बदले वर्तमान अधिकारियों द्वारा जो पॉलिसी में नवीनीकरण के ऑप्शन को खत्म कर दिया गया और ये करा गया कि कंपोजिट दुकानें बना दी गई। कंपोजिट दुकानों का कोई नियम नहीं था। नियम केवल था कि अंग्रेजी की दुकानों का जो विदेशी शराब होती है, देशी शराब की, मॉडल शॉप का, बियर की शॉप का और प्रीमियम ब्रांड का। तो कंपोजिट दुकानों का यूपी के अंदर चूंकि कोई नियम नहीं है कि जिसमें बियर की सेल और अंग्रेजी की विदेशी दारू की सेल एक साथ की जा सके, तो इसका ये पॉलिसी में लेकर के आ गया, बिना नियमों को चेंज किया। और इसी के लिए इन्होंने नवीनीकरण का ऑप्शन खत्म कर दिया, बिना नियमों को बदले। जब ये कोर्ट में गया तो कोर्ट में याचिकाएं फाइल होने के बाद में रातों रात नियम को बदला गया, नवीनीकरण के ऑप्शन को हटा दिया गया नियम से। जब इस नवीनीकरण के ऑप्शन को हटा दिया गया तो उसके उपरांत कोर्ट में जब बहस हुई तो बहस में न्यायालय का ये मत रहा कि चूंकि ये पॉलिसी मैटर है और रेगुलेटेड आइटम की सेल है, और माननीय उच्च न्यायालय के इसमें निर्णय भी रहे हैं कि इसके ऊपर आप नवीनीकरण को एज अ मैटर ऑफ राइट नहीं क्लेम कर सकते हैं, तो उसपे तो माननीय न्यायालय ने यहाँ पे हमको राहत देने से इनकार कर दिया। लेकिन ये अवश्य माननीय न्यायालय ने अपने निर्णय में पाया कि सरकार के द्वारा जो कदम उठाए गए, जिस तरीके से उठाए गए, वो गलत रहे। और इसको देखते हुए जो याचिकाकर्ता थे, जिनका माल फंसा हुआ है, जिनको ये अपेक्षा थी कि नवीनीकरण में रोल ओवर मिलेगा, जैसे हर साल मिलता आया 2018 से 2024 तक, वो चूंकि नवीनीकरण का ऑप्शन खत्म होने के बाद उनका माल बचा रह जाएगा, उसका क्या होगा? उस पर जब चर्चा हुई माननीय न्यायालय के समक्ष, जब बहस हुई हमारी, तो हमने न्यायालय के समक्ष सारे नियमों को रखा कि इस तरह का कोई नियम नहीं है जिसमें आप माल को नष्ट कर दे। जबकि इस पॉलिसी में बिना नियमों को बदले ये डाला गया कि 31 मार्च के उपरांत जो भाई बचा हुआ माल होगा, उस समस्त माल की रिकॉर्डिंग करते हुए नष्ट कर दिया जाएगा। जब न्यायालय ने सरकार से बहस के दौरान ही पूछा, सरकार के जो भी अधिवक्ता करते हैं उनसे पूछा गया, तो उनकी तरफ से भी आया कि भाई इस पे तो नियम बदले नहीं गए। जब नियम नहीं बदले गए तो इसको देखने के उपरांत जो माननीय न्यायालय था, माननीय न्यायालय ने उस पॉलिसी के उस भाग को जिसमें कि माल को 31 मार्च के उपरांत नष्ट करना था, उसको निरस्त कर दिया और सरकार को यह आदेशित किया कि आप नियम में जिस प्रकार से प्रस्तावित है, आप माल को वापस लें और वापस लेकर के जो अनुज्ञापियों का पैसा है वो उसको उनको भुगतान करें। लेकिन आज तक 31 मार्च में बहुत ज्यादा दिन बचे नहीं, मुश्किल से 7-8 दिन बचे हुए हैं। सरकार के द्वारा लाइसेंसियों की इस असमंजस को दूर करने के लिए कोई भी प्रस्ताव नहीं लाया गया, ना ही उनको कोई रास्ता बताया गया कि 31 मार्च के बाद क्या होगा। अब विधिक दृष्टि से देखा जाए तो माननीय न्यायालय के आदेश के उपरांत, और जैसा कि नियमों में भी दिया हुआ है, ये माल को नष्ट तो नहीं कर सकते। नष्ट करेंगे तो माननीय न्यायालय की अवमानना होगी और नियमों का भी उल्लंघन होगा। 31 मार्च के बाद में जो अनुज्ञापी है वो माल को रख नहीं सकता। अगर वो माल को रखेगा तो बिना लाइसेंस के रखेगा, जो कि अपने आप में अपराध होगा। तो अब इस असमंजस को बचाने के लिए, अपना जो भी लॉस हो रहा है उसको कम से कम करने के लिए, मजबूरी में जो लाइसेंसीज हैं वो इसको डिस्काउंट रेट पे बेच रहे हैं, जिससे कि अपने कम से कम क्षति को अपने कम से कम कर सकें। और एक और बाध्यता है उनके साथ में कि मार्च महीने का कोटा भी उनको उठाना है। तो इस मजबूरी की वजह से प्रदेश भर में शराब विक्रेताओं को अपना स्टॉक 31 मार्च से पहले खत्म करना पड़ रहा है। लखनऊ के विक्रेताओं से बात करते हुए हमारे संवाददाता आशीष बताते हैं, स्टॉक है वो इस वजह से भी खाली किया जा रहा है क्योंकि जो रिन्यू है यानी कि नया जो टेंडर हुआ है उसमें किसी और को अगर शॉप गई है तो ये स्टॉक को पूरी तरीके से खाली किया जाना है। और इसी को लेकर
इस तरीके के पोस्टर और बैनर दुकानों पर लगा दिए गए हैं, जिससे कि लोग अब शराब को खरीदने और बियर को खरीदने दुकानों पर भारी तादाद में पहुंच रहे हैं। तो ये तो साफ है कि इस 31 तारीख के पहले इस स्टॉक को खत्म करना है, जिसको लेकर यहाँ पर अब लोगों की भीड़ जमना भी शुरू हो गई। हालांकि ये डील आपको हर शराब की दुकान पर नहीं मिलेगी। एक्साइज विभाग ने साफ किया है कि ये ठेकेदारों का निजी फैसला है, जिसका मकसद स्टॉक को जल्द खत्म करना है। सिर्फ चुनिंदा दुकानें ही हैं जहां पर ये छूट दी जा रही है। बहरहाल शराब प्रेमियों की खुशी दुकानों पर साफ दिखाई दे रही है। आपकी इस खबर पर क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। लखनऊ से आशीष श्रीवास्तव की रिपोर्ट, यूपी तक।